हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। संडे फॉर सी सेट का जो सेशन है, इसमें हमें थोड़ा सा ज्योमेट्री के बारे में और अंडरस्टैंडिंग करनी है। दोस्तों, पिछले सेशन के अंदर मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको समझाए थे एंगल्स के रिगार्डिंग, जहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स पढ़े थे। आई होप आपने वो सेशन देख लिया होगा। आज के सेशन में हमारा मेजर फोकस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं एंगल्स के रिगार्डिंग। राइट, तो वो सारे हम क्वेश्चंस आज के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। बिफोर आई मूव इन टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैं कुछ एक चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, सबको ट्राइंगल्स के बारे में पता है ना। आई एम वेरी श्योर आप सब लोग ट्राइंगल्स के बारे में जानते होंगे। एंड ट्राइंगल के बारे में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आप सबको पता ही है, वो ये है कि ट्राइंगल के जो तीन एंगल्स देखने को मिलते हैं, जैसे ये मान लो एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी। अब आप सब लोग जानते होंगे कि इन तीनों एंगल्स का जो सम होता है इज नथिंग बट 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये सबको बात पता है, ये हमें पहले से ही क्लियर था। ये तो हमें चलो अंडरस्टैंडिंग है ही है, पर एक जो चीज आपको और इसके अलावा पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर हम बात करते हैं ना, मान लेते हैं जैसे ये एक ट्राइंगल हुआ, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, मान लो इसी तरह से मैंने आपको इसके नाम दे दिए ए बी सी, ठीक है। और लेट अस से मैं बोलता हूं कि ये जो साइड है ए बी, ये साइड ए सी के बराबर है। क्या है? मैं आपको बोलता हूं एक ऐसा ट्राइंगल जहां पर साइड ए बी आपके ए सी के बराबर है। तो आप लोग जानते होंगे ऐसे केस में क्या होता है, इसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। राइट, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब जब आपकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, राइट, उसको बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर तीनों साइड्स इक्वल होती, ठीक है, अगर तीनों साइड्स इक्वल होती तो उसको हम बोलते थे इक्विलेटरल ट्राइंगल। और कोई भी साइड इक्वल नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्केलीन ट्राइंगल। राइट, ये सब चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, तो हल्का सा मैं रिवीजन ही करा रहा हूं। अगर तीनों साइड बराबर, तीनों साइड मतलब कोई भी बराबर नहीं है तो उसको स्केलीन ट्राइंगल, दो साइड बराबर हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन तीनों हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इंपॉर्टेंट आपको समझना है यहाँ पे, क्या समझना है यहाँ पे? देखो, यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी आपको अंडरस्टैंड करनी है। व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? कि जब हम बात करते हैं ना एक ट्राइंगल की, तो आपको ध्यान में रखना है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आई रिपीट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। जैसे ये देखो, ये ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी दोनों बराबर होंगे। अब आप नोटिस करो, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? ये। एंड इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? ये। तो दरअसल में ना, अगर इस केस में आपसे कोई पूछे तो एंगल बी विल बी नथिंग बट इट विल बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों हुआ? क्योंकि इन अ ट्राइंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। उस प्रॉपर्टी को आपको अगर पता होगा तो आप बहुत आराम से क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ये भी आप नोट कर सकते हो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ज्यादातर ट्रायंगल के केसेस के अंदर ना आपको ये वाली जो प्रॉपर्टी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी बहुत बहुत ज्यादा काम में आएगी। ठीक है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आपको और पता होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी पता क्या है? वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे यहां पर आपने एक ट्राइंगल देखा, ठीक है। लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब मैं पता क्या करता हूं, लेट अस से मैंने ये ट्राइंगल की जो साइड है ना, मान लेते हैं मैंने इस साइड को आगे एक्सटेंड कर दिया। ये जो बीसी लाइन है ना, बीसी लाइन, ठीक है, मैंने इसी को ही आगे एक्सटेंड कर दिया। तो दरअसल में आप नोटिस करोगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सब तो क्या हुए? ये सब तो आपके इंटीरियर एंगल हुए। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर है। पर ये वाला सर जो एंगल बना ना, ये वाला, ये क्या होगा? ये मान लो मैंने एंगल डी बोला, ये डी यहां पर आपका एक्सटीरियर एंगल होगा। किसका एक्सटीरियर एंगल? ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। इसको क्या बोलेंगे? एंगल डी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहां से दो तीन चीजें हम यहां पे नोटिस कर सकते हैं। पहली चीज तो सर हमें ये पता है
कि a प्लस बी प्लस सी वो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो ये बात तो हमें पता है। प्लस सी और डी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है या एक लीनियर पेयर है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी कितना बनेगा, वो 180 डिग्री बनेगा। अब ये भी 180 डिग्री के बराबर, ये भी 180 डिग्री के बराबर, दोनों को इक्वेट करो, ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहां इन दोनों से ये क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट ये 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल। तो c से c कट जाएगा, ये बनेगा क्या, एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू एंगल d। क्या बना यहां से, एंगल d की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज नथिंग बट एंगल a प्लस एंगल b। तो दरअसल में ना ये भी ट्राइंगल की एक बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है। इसको पता क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल is equal to, exterior angle is equal to sum of two interior opposite angles, sum of two interior opposite angles। यहां पर आप नोटिस कर सकते हो एक्सटीरियर एंगल कौन सा, एंगल डी। तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के। जैसे एंगल डी था ना, ये तो इंटीरियर तो एक सी भी हुआ, ए भी इंटीरियर है बी भी इंटीरियर है, पर इसके साथ वाले का नहीं देखेंगे, इसके साथ के अलावा जो दो बाकी बचे इंटीरियर एंगल उनका हम देखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आप नोटिस करोगे डी की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी के बराबर, ठीक है। ये अगर कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता है, फिर आप फटाफट बहुत आराम से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज तो हमने यहां तक अंडरस्टैंड कर ली, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। यस, जैसे ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, बहुत आराम से अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो जो लिखा हुआ है ट्राइंगल में मोटा मोटा वहां से आंसर हो जाता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इतना है, एक्सटीरियर एंगल इसके बराबर होता है, उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है इन द फिगर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस। कहां पर है पी क्यू, सर ये है पी क्यू, और ये किसके बराबर है, क्यू एस के, ठीक है। अब आगे कह रहा है क्यू आर इज इक्वल टू आर एस, क्यू आर कहां पे है, ये है क्यू आर इज इक्वल टू आर एस, ठीक है। और हमें क्या बता रखा है, एस आर क्यू इज 100, एस आर क्यू, ये एंगल गिवन है मुझे, कितनी वैल्यू है इसकी, 100 डिग्री। अब पूछा क्या है, एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस, इसकी थीटा की वैल्यू मेरे से पूछी हुई है, ठीक है, इस थीटा की वैल्यू मेरे से पूछी हुई है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, देखने में ही ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं पर होते नहीं है। अब यहां पे नोटिस करो, वो कह रहा है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस। अब मैंने आपको एक चीज प्रॉपर्टी बताई है, एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये देखो पी क्यू क्यू एस कहां पर है, सर पी क्यू क्यू एस आपका ये वाला ट्राइंगल हुआ है कि नहीं। इस ट्राइंगल के अंदर आप नोटिस करोगे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस है ना, तो ये एंगल अपोजिट इसके इक्वल हो जाएंगे। यानी कि सर अगर इसके अपोजिट ये एंगल था थीटा, तो ये एंगल इतना सारा भी ये भी आपका थीटा हो जाएगा। सिर्फ मैं इतने एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे ट्राइंगल एक और देखो, ये दो साइड इक्वल है ना। अब इसमें ट्राइंगल आपको ये देखना है, ये देखो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल की दो साइड्स आपकी इक्वल है ना, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो दरअसल में ना अगर आपको सिर्फ इतने एरिया का ये वाला जो एंगल होगा, मान लो मैं इसको टी बोलता हूं ना, तो ये इसके अपोजिट हुआ तो इसके अपोजिट ये हुआ, तो ये टी भी इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल आर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब मेरे पास कुछ चीजें पता लग गई हैं। अब एक बात अंडरस्टैंड करो जरा, इसी पर्टिकुलर ट्राइंगल को वापस से विजुलाइज करो, यही वाला ट्राइंगल। अब इसमें मैं क्या एक प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, कौन सी, सर सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, हाँ जी बिल्कुल। तो लगाओ कौन कौन से एंगल है यहाँ पे, सर एक एंगल तो है टी, ये वाला, एक एंगल है 100 ये वाला, और एक एंगल है तीसरा टी। अब तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो यहां से आया 2t की वैल्यू आई, 2t की वैल्यू आई आपकी 80, तो t की वैल्यू यहां से 40 डिग्री हमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। t की वैल्यू 40 आ चुकी है, पर क्या हमें t चाहिए, नहीं, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा कैसे निकल सकता है, देखो एक चीज अंडरस्टैंड करो, अगर इतना एंगल मैंने 40 निकाल दिया है, तो क्या आप मुझे इतना एंगल नहीं बता सकते। हाँ सर, अगर ये 40 है तो या ये कितना आ जाएगा, ये 140 आ जाएगा, और अगर ये 140 आ जाएगा
फिर उस ट्राइंगल में लगा दो एंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, 140 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। यहां से 2 थीटा की वैल्यू आएगी 40 और थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 डिग्री। तो ऑप्शन बी यहां पे सही हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो, अदरवाइज हमने एक चीज और पढ़ी है, हमने पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब नोटिस करना, अगर आप इस ट्राइंगल की बात कर रहे हो, ये वाले की, क्या इसके लिए टी एक्सटीरियर एंगल है? हाँ बिल्कुल है। तो टी की वैल्यू क्या होगी? थीटा प्लस थीटा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो 2 थीटा इज इक्वल टू टी, और थीटा वहां से 20 डिग्री आपका आ जाएगा। तो इस केस में आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी 20 डिग्री आपका बन जाएगा। क्या यहां तक बात आपको क्लियर है? हाँ जी, क्या यहां तक बात सभी को क्लियर है? ठीक है, एक और ट्राई करते हैं, ये वाला। ठीक है, थोड़ी थ्योरी हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी, तो वहां से भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए इन चीजों का, राइट। लास्ट लेक्चर में ना हमने अलग अलग चीजें पढ़ी थी, इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर एंगल। आप एक बार लेक्चर देख लेना अगर आपने वो नहीं देखा। एनीवेज, यहां पर आते हैं, यहां पर हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है? एक्स की वैल्यू। उसने बोला ये पूरा एंगल कितना है? 3x प्लस 10 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब यार ये तो पिछले लेक्चर में किया ही था हमने। इसमें पता क्या करना होगा? देखो हमारे पास ये एंगल पता है, हमारे पास ये एंगल पता है, पर हमें ये एंगल चाहिए। तो क्या कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल। देखो यहां से अगर लेटर से मैं एक पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ कर देता हूं, अगर मैंने यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, अब पिछले लेक्चर को याद करो, क्या हमने ये चीजें नहीं पढ़ी हुई? बिल्कुल पढ़ी हुई हैं। मुझे बताओ, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है जिसको कट कर रहा है, तो अगर ये एंगल सर 40 होगा, क्या क्या आपका इतना एंगल यहां तक, क्या ये भी 40 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर ये और ये लाइन भी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो आप नोटिस कर पाओगे, अगर ये एंगल आपका 105 डिग्री है, तो क्या ये एंगल भी आपका 105 डिग्री नहीं होगा? आंसर इज यस, बिल्कुल होगा ये भी 105। एंड एक बात आप और अंडरस्टैंड करो, ये जो लाइन है, ये क्या है? ये सर हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अगर आपको 105 इतना पता लग गया है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 105, वो कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। समझे या नहीं समझे? ये 40 तो ये 40, ये 105 तो ये 105, और ये 105 है क्योंकि ये लीनियर पेयर कह लो, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। ये 105 और 75 डिग्री आ जाएगा। तो ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल आएगा 40 प्लस 75, कितने होते हैं? 115। ठीक है, तो ये पूरा एंगल होगा 40 प्लस 75। और इसी की वैल्यू क्या दे रखी थी? ये दे रखी थी 3x प्लस 10। दिस नथिंग बट 3x प्लस 10। कितना बना ये बना 105 इज इक्वल टू 3x। x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 35 डिग्री। ठीक है, ओनली थिंग दैट यू नीडेड वाज कि आपको पिछला लेक्चर देखा होना चाहिए था। अगर वो प्रॉपर्टीज क्लियर होती तो बहुत आराम से आप ये क्वेश्चन यहां पे क्लियर कर लेते। ओके, बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। ये ज्योमेट्री में ना प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, उसी तक कहीं ना कहीं जो विजुअलाइजेशन है वो एक इंसान का अच्छा होता रहता है। हाँ, ये क्वेश्चन है एक आपके सामने, इसको आप लोग ट्राई करो एक बार, इसको एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। देखो यार, देखो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है एबीसी, उसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये वाली जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90। बी ए डी, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का है। तो एंगल ए डी बी पूछा हुआ है, एंगल ए डी बी, ये थीटा आपसे पूछा हुआ है, एंगल ए डी बी। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो पहली बेसिक चीज, ट्राइंगल देखो कौन सा है सर, ये वाला ट्राइंगल। और आप एक चीज जानते हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस लाइन के सामने ये एंगल, इस साइड के सामने ये एंगल, क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यहां पर क्या मैं ये बता सकता हूँ इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? सर 80 डिग्री ही आएगी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और अगर आप इसी ट्राइंगल में अभी नोटिस करोगे, हमें दो एंगल तो मिल गए हैं। अगर हमें दो एंगल मिल चुके हैं, तो क्या हमें तीसरा एंगल नहीं मिल जाएगा? कैसे? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये इतना एंगल, ये इतना एंगल कितना आएगा? 80 80 60 160, ये आ जाएगा 20 डिग्री। अब अगर ये एंगल 20 डिग्री है और मैं कह रहा हूं टोटल है 90 डिग्री, तो क्या मुझे ये एंगल नहीं मिल गया? कितना होगा ये? 70 डिग्री, क्योंकि बी 20 और पूरा 90, तो 70 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा है? क्या है, क्या बचा? क्या है? कुछ नहीं बचा, अब तो हो गया क्वेश्चन। अब नोटिस करना यहाँ पे, ये पूरा ट्राइंगल देखो, पूरा का पूरा ट्राइंगल ये वाला,
अब इसमें मुझे दो एंगल मिल चुके हैं, कौन से दो? सर मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, तो मेरे पास थीटा भी आ जाएगा। और बल्कि इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, सब कुछ तो गिवन है, इतना निकालने की भी जरूरत नहीं थी। जैसे ये देखो ना, 80 डिग्री ये एंगल गिवन है, उसने 90 डिग्री आपको ये एंगल दे रखा है, तो भाई ये ट्राइंगल में दो एंगल तो गिवन ही है ऑलरेडी, तो तीसरा एंगल तो डायरेक्टली मिल जाएगा, है ना? सीधा सीधा लगाओ, इसमें इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। एक एंगल है 80 डिग्री, दूसरा एंगल है 90 डिग्री का, मतलब मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ? ट्राइंगल एबीडी की बात कर रहा हूँ। और तीसरा एंगल है हमारा थीटा, इन तीनों का सम 180 डिग्री के अलावा बराबर होगा, थीटा की वैल्यू 10 डिग्री आ जाएगी। इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, बिना उसके ही आप यहाँ पे सॉल्व कर ले जाते। ठीक है, बट कोई नहीं, हमने समझ लिया, चलो कोई बात नहीं, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखने में डरावना लग रहा है, बट है बिल्कुल भी नहीं। करो कोशिश, इसको ट्राई करो, ट्राई करो इसको एक बार। देखो यार, देखो किसकी वैल्यू पूछी हुई है यहाँ पे? सर यहाँ वैल्यू हमसे पूछी हुई है एंगल P प्लस एंगल S की। ओके ओके ओके, एंगल P प्लस एंगल S। देखो एंगल P यहाँ पर है, एंगल S यहाँ पे है, इनको कहीं ना कहीं हमें एक ट्राइंगल में रिलेट करवाना होगा। कुछ एक चीजें क्या कर सकते हैं क्या? सर एक चीज मुझे दिख रही है, ये एंगल 120 डिग्री है, तो ये एंगल मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। इवन आपका ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? अरे ये स्ट्रेट लाइन है ना, इस तरह से, ये भी स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, तो ये 60 डिग्री तो मेरे पास निकल आए। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, एक चीज मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ क्या, ये वाला? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अरे भाई ये देखो ना, ये वाला ट्राइंगल है मेरे सामने, क्या इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है? हाँ बिल्कुल। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इट विल बी नथिंग बट सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स। अब इस एंगल की वैल्यू होगी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, और वो कौन से हैं? एक 40 और एक S। दरअसल में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 प्लस एक्स, 40 प्लस S आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाला ट्राइंगल देखना, ये ऊपर वाला पी क्यू वाला, ये वाला जो भी है। अब इस ट्राइंगल में देखो, क्या ये ट्राइंगल है? हाँ जी बिल्कुल है। और अगर ट्राइंगल है, तो क्या इसके अंदर सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। तो कौन कौन से तीन एंगल है? सर एक तो एंगल P है यहाँ पे, दूसरा एंगल है 40 प्लस S, और तीसरा एंगल क्या है? तीसरा एंगल है आपका 60। और इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर। तो बस P प्लस S प्लस 100 इज इक्वल टू 180। तो P प्लस S की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 80 डिग्री। 80 डिग्री। ऑप्शन सी डायरेक्टली यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस था। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपको कैसे हिट किया ये वाली चीज की, हमें यही एक्सटीरियर एंगल लेना है, हम तो ये ले रहे थे या वो ले रहे थे। मुझे पता है ये वाली चीज कई बार दिमाग में डाउट आती है। देखो ये वाली चीज ना धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा होती रहेगी, ज्योमेट्री क्वेश्चन थोड़ा दिमाग में फिट होते रहेंगे कि अच्छा यार, अच्छा एस को पी के साथ लिंक करना है ना, तो शायद लिंक ऐसे हो सकता है। थोड़ा हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ता है शुरुआत में, बट आफ्टर यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, तो चीजें दिखनी थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है। ठीक है, एक और करते हैं। मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाया है, ये वाला। अब ये तो मुझे लगता है बहुत आराम से अब आपसे हो जाना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये वही क्वेश्चन है जो अभी 3x प्लस 10 डिग्री वाला किया था। बहुत सिंपल सा है। सर ये दोनों पैरेलल लाइंस है, उसको ट्रावर्स करता है, तो अगर ये 35 तो ये भी 35, अगर ये 50 तो ये भी 50। तो क्या एंगल पी निकाल सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो मैंने आपको बताया था, एंगल्स एट अ पॉइंट कितना होता है उसकी वैल्यू? 360 डिग्री। क्यों होता है? अरे देखो ना यार, ये वाला बात देखो, यहां पर अगर आप इस पूरे एंगल की बात करोगे, कितना एंगल है ये पूरा? 360 डिग्री का। तो अगर मैं यहीं पर निकालने की कोशिश करूं एंगल P प्लस 35 प्लस 50, क्या इन तीनों का सम आपका 360 डिग्री नहीं होना चाहिए? आंसर इज यस सर, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ऐसा करके अगर मैं माइनस कर दूंगा 50 और 35, 85 माइनस कर दूंगा, तो मेरी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 275। ठीक है, सिर्फ देखने में टफ है बट है बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो बेसिक ही है ये क्वेश्चंस। तो ऑप्शन नंबर ए, 275 डिग्री विल बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को? आसान है। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन और करते हैं। हाँ,
जैसे ये एक क्वेश्चन है, अब देखो यार इस वाले क्वेश्चन में ना आपको फिगर नहीं पता, जरूरी नहीं है कि आपके सामने फिगर आए ही आए, तो कोई बात नहीं, कोई डरने वाली बात है ही नहीं। फिगर वाले में अगर आते आते है ना तो कई लोगों को आसान लगता है करने का, बट हो सकता है बिना फिगर के उनको थोड़ी सी मुश्किल हो, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो जो उसने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आप वो करते रहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि आपके सामने ना एक ट्राइंगल है, क्या है, आपके सामने एक आपको ट्राइंगल देखने को मिलेगा एबीसी। तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, बना लेते हैं ऐसे एबीसी, ठीक है। और एबीसी मैंने मान लो ट्राइंगल बना लिया, और उसने कुछ और बता रखा है, सर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, बहुत बढ़िया। फिर वो कह रहा है लाइन बी ए, कौन सी लाइन है, लाइन बी ए इज प्रोड्यूस्ड अप टू डी, ये बी ए लाइन को कह रहा है कि हमने आगे तक खींच दिया, और ऐसे खींचा कि बी ए इज इक्वल टू ए डी, बी ए इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, ऐसे कुछ हमने इसको आगे तक खींच दिया। अब पूछा किसका है, बी सी डी की वैल्यू, बी सी डी की वैल्यू मान लो ऐसे मैंने यहां पे इसको कनेक्ट कर लिया, तो मेरे से वैल्यू पता किसकी मांग रहा है, वो बी सी डी, ये पूरे की वैल्यू मांग रहा है, ये पूरा वैल्यू, ये पूरा थीटा की वैल्यू मांगी हुई है। क्या कोई तरीका है, पहले तो यार ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, कैसे बना ये, जो जो वो कहता गया मैं वैसे वैसे बनाता गया। पहले उसने बोला ट्राइंगल है, एक एंगल 50, सामने वाला भी 50, ठीक है। फिर उसने कहा कि उसको आगे लाइन को खींच दो, मैंने खींच दिया एंगल बी ए लाइन को, तो डी तक पहुंच गया। एंड अब वो पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू बताओ। चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। एक प्रॉपर्टी हमें पता है, क्या पता है सर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल। अब मुझे बताओ अगर ये एंगल 50 और ये एंगल 50, तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, हाँ जी बिल्कुल, इसके अपोजिट ये साइड, इसके अपोजिट ये साइड, तो यानी कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड। अब नोटिस करना ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इसके बराबर थी, तो मतलब ये तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है, ये साइड इस लाइन के बराबर है और ये साइड इस लाइन के बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये भी तो बराबर ही हुए, बिल्कुल ठीक बात है। चलो कुछ ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत फिल करने की कोशिश करते हैं। पहले मुझे बताओ अगर ये 50 और 50 100 हो गया, तो ये एंगल कितना आएगा, सर ट्राइंगल है ये तो, 50 50 100 और 80 आ जाएगा, 180 डिग्री, बहुत बढ़िया। अगर ये 80 है तो ये एंगल कितना आएगा, ये 100 डिग्री आ जाएगा। कैसे आया 100, अरे लीनियर पेयर, या लीनियर पेयर लगा लो, या आप इसको देखो कि ये एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, तो इट विल बी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, वहां से भी आ जाएगा। अब ये 100 है, अब ये ट्राइंगल में देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखो एक बार, हाँ ये ट्राइंगल में कुछ दिख रहा है, हाँ सर ये साइड और ये साइड बराबर है, अगर ये और ये साइड बराबर हैं तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे, हाँ जी बिल्कुल होंगे। तो यानी कि सर अगर यहां पर इसके सामने अपोजिट एंगल है टी, तो यहां पर भी ये जो इतना एंगल बनेगा ये भी टी बनेगा, ये भी टी बनेगा, कोई बात नहीं, तो बनाओ फिर। अब एक एंगल, मतलब इस ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल बहुत ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल की बात हो रही है ये। अब इस ट्राइंगल में एक एंगल है 100, एक एंगल है टी और दूसरा भी टी, तो यहां से मैं टी की वैल्यू निकाल लूंगा, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 40, तो टी आ चुका है 40। पर क्या 40 आंसर होगा, सर 40 होना चाहिए पर नहीं, 40 क्यों नहीं है, क्योंकि भाई हमसे उसने टी की वैल्यू नहीं पूछी, उसने एंगल बीसीडी की वैल्यू पूछी है, वो बीसीडी वैल्यू और कुछ नहीं, वो थीटा है। तो थीटा कैसे आएगा, थीटा आएगा टी प्लस 50, थीटा इज नथिंग बट टी प्लस 50, टी की वैल्यू है 40 और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपका 90 डिग्री, आपका 90 डिग्री इसका सही आंसर बन जाए। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, अगर स्टेटमेंट सिंपल लिखी हुई है, जो जो वो कह रहा है ना एक बार डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम के अंदर प्रॉपर्टीज देखो, क्या क्या प्रॉपर्टीज लग सकती हैं, एंड उनको अकॉर्डिंगली अपने आंसर तक पहुंचने की यहाँ पे कोशिश करो। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, सेम प्रॉपर्टीज ही हैं, मतलब कैसे कैसे बनाना है। अब आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, एक नहीं मतलब कई होमवर्क है यहाँ पे, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन होमवर्क है। जैसे दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको करना है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, ये भी ट्राई करेंगे आप, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी आप ट्राई करना, एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर 4, एंड एक आखिरी क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन मैंने करवाए आपको, ठीक है, और 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये मत कहना कि सर आसान क्वेश्चन आपने करा दिया, हमें मुश्किल क्वेश्चन दे दिए, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट पता क्या है, जब सामने वाला कर रहा होता है तो क्वेश्चन आसान लग जाते हैं, जब हम खुद करने बैठते हैं तो क्वेश्चन मुश्किल लग जाते हैं। एंड यही एक रीजन रहता है, कई बार ना बच्चों का अभी भी ना, जैसे थोड़ी देर में प्रीलिम्स है, कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर
आप करवा देते हो तो हो जाता है, खुद करने बैठते हैं तो नहीं हो पाता। क्या करूं इसके लिए? क्योंकि कभी खुद किए की कोशिश ही नहीं करी। अब मैं कर रहा हूं कि यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो आप कह रहे हो कि हाँ सर सही कह रहे हैं, पर खुद करने बैठेंगे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो वो वाली कंफ्यूजन कैसे नहीं होगी? इट इज ओनली एंड ओनली विद प्रैक्टिस। इसीलिए मैं आपको ज्योमेट्री के अंदर चाहूंगा कि आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करो, अगर आपको ज्योमेट्री में कॉन्फिडेंस लेकर आना है तो। बिना प्रैक्टिस के ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आप कोई मतलब अगर किसी को हिट होता है दिमाग में कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे हो जाएगा तो अलग बात है, बट नॉर्मली विद प्रैक्टिस यू कैन इंप्रूव योर ज्योमेट्री डेफिनेटली। ठीक है। बाकी जैसे मैं कह रहा था कि देखो क्वेश्चन हर साल ज्योमेट्री से बहुत ज्यादा नहीं आते। ठीक है, यूपीएससी सी सेट के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पर हाँ अराउंड 1 से 2 क्वेश्चन हर साल हमें देखने को मिलते हैं। बट इफ यू वांट टू इंप्रूव ऑन दोस कॉन्सेप्ट्स तो इसके लिए आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी होगी। तो व्हाट आई विल डू कि ये जो भी मैंने आपको आंसर्स, ये भी जो भी आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं, इन सबके आंसर्स जो होंगे मैं आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर जो पीडीएफ शेयर करूंगा उसके अंदर मैं सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके इनके आंसर्स चेक कर सकते हो कि आपने जो लगाया आंसर क्या वो सही था या गलत था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ बेसिक प्रैक्टिस थी। आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम थोड़ा और भी चीजें डिस्कस करेंगे, सर्कल्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना, आपके पॉलीगन्स हो गया, स्क्वायर्स, रोम्बस, ये सब चीजें अलग अलग चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के सेक्शन के अंदर। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।